मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने कहा है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें धर्म, मर्यादा, कर्मयोग और मानवता का संदेश देता है। उन्होंने बताया कि दोनों भगवान के आदर्श हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें हर परिस्थिति में सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। जी हां, सीएम ने कहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन का उदाहरण हमें अपने कर्तव्यों को निभाने और समाज की नैतिकता बनाए रखने में प्रेरणा देते हैं। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है और ये हमें सही मूल्यों के अनुसार जीवन जीने, दूसरों के प्रति सहानुभूति और मानवता का पालन करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में न्याय, सदाचार और नैतिकता के सिद्धांतों को मजबूत करें, ताकि प्रदेश और देश में सकारात्मक बदलाव आ सके। लेकिन भगवान राम और कृष्ण के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत की जो पहचान बनी, वाकई दोनों का अपना योगदान। भगवान राम ने ये जो हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, तो विश्व गुरु बनने चाहने में कोई किसी की भौगोलिक सीमाओं पे अतिक्रमण करके कोई अधिसत्ता नहीं बनाना। सच में जहां अंधेरा है वहां प्रकाश फैलाने का नाम सनातन संस्कृति है। आज इस पृथ्वी लोक पर एक ऐसे राजकुमार अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर, जिनने अपने संसाधनों की तरफ नहीं देखा, केवल सामर्थ्य से, अपने बुद्धि, पराक्रम, बल से न केवल स्वयंवर को जीता, बल्कि बाद की कथा रामायण में हमने सबने देखा है कि बाद के वनवास काल में जब दो बड़े बड़े काम कर दिए बगैर सेना के, तो फिर कौन से जंगल में सेना की जरूरत पड़ती। लेकिन भगवान राम का वाकई वो जो दौर है, केवल युद्ध नहीं, मित्रता के लिए भी, मित्रता के लिए, निषाद राज के लिए, सबरी माता के लिए, हम सबके लिए शासक का कितना सुंदर संदेश दिया है कि हमारे लिए सभी, हमारे गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी जो भी है, सबको गले लगा सकते। और इतने भगवान राम का, बाप रे, कल्पना करो उस कद में, लेकिन झूठे बेर भी कितने प्रेम से खाते हैं भगवान राम। इसलिए जीवन में मरते मरते भी श्री राम का जो आनंद आता है वो प्रेम का ही तो कारण है, जिसके कारण से अपना जीवन धन्य हो जाता है। कितने प्रकार से भगवान राम को जाना जाए, ये रामायण में सब बताया गया है। इसलिए देश की सीमाओं को तोड़ करके दुनिया के अंदर जीवन के हर एक पक्ष में जब भी हम अपने रिश्तों की परीक्षा का मौका आए, केवल राम राज्य को याद कर लो, हमको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे पवित्र रामायण का वाकई युगों युगों तक इतिहास भी रहेगा। जब तक भारतवर्ष है, दुनिया में पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक भगवान राम की गाथाओं के माध्यम से संसार सदैव लाभान्वित होता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस रामायण सम्मेलन के अवसर पर सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। सच में आज का हमारा रामायण सम्मेलन सफल हो गया। महाराज जी, ये जबलपुर भी ऐसा भाग्यशाली नगर है। हमने माता नर्मदा की जय जयकार तो पूरी नर्मदा परिक्रमा में करते हैं, लेकिन जाबाली ऋषि का प्रताप है कि यहाँ के काले पत्थर भी संगमरमर के बन जाते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये केवल जबलपुर में ही होता है। ऐसे उज्जवल धवल मन के चरित्र के पक्के अच्छे भाव स्वभाव वाली इस प्रकृति की लीला में इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज का ये पूरा आयोजन हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ थोड़ा सा महाराज को सुनकर जल्दी जाने की आपसे अनुमति भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अपना आयोजन अपनी पूरी गरिमा गौरव के साथ धूमधाम से अच्छे से संपन्न होगा। और आपने कहा अगली बार जबलपुर में भी होगा, जहां जहां आप चाहोगे मामा होगा। जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करी है।